प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम अपना 11वां पाठ ऐसे थे नेहरू जी, इसका पठन और व्याख्या दोनों ही करें। और जैसा कि आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इन्हीं के जन्मदिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। 14 नवंबर पूरे देश में बाल दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि चाचा नेहरू और बच्चे नेहरू जी को चाचा भी नहीं कहते थे। कहते हैं ना कि ये जो नाम है चाचा, जो बात बच्चे अपने माता पिता से नहीं कह पाते हैं या करवा पाते हैं, वे अपने चाचा या मामा से करवाते हैं। और यहाँ तक कि उनका जो संबंध होता है वे चाचा के साथ वो बहुत घनिष्ठ होता है। यहाँ तक कि जो बातें शायद माता पिता उनकी बात ना माने, बच्चे अपने चाचा से करवाते हैं। ये शायद यही कारण से बच्चे उन्हें उस समय चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। और वे बच्चों से भी उतना ही उन्हें लगाव था। बच्चों को भी वो बहुत चाहते थे, उनके साथ प्यार करते थे। इस पाठ में हमें पता चलेगा कि प्रधानमंत्री होते हुए भी वे बच्चों के साथ खेलते थे, उनके साथ समय बिताते थे, स्कूलों और विद्यालय का दौरा करते थे और बहुत समय बच्चों के साथ बिताना उन्हें अच्छा लगता था। तो ये सब कारण था। तो इस पाठ में हम बच्चों, ये जो 11वां पाठ है, ऐसे थे नेहरू जी, तो नेहरू जी के जीवन के बारे में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे क्यों उनका जन्मदिन जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शुरू करते हैं अपने पाठ का पठन और व्याख्या। स्कूल में बाल दिवस की तैयारियां चल रही थी। बच्चों की कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। सभी छात्र तैयारियों में जुटे थे। अध्यापिका जी ने कक्षा में प्रवेश किया तो देखा कि छात्र बड़े उत्साहित हैं। सभी नेहरू जी के विषय में जानने सुनने के लिए उत्सुक थे। तो इसमें हम कहेंगे कि एक स्कूल का दृश्य है और वहाँ पे बाल दिवस की तैयारियाँ चल रही थी। इसका अर्थ है कि 14 नवंबर पास में ही थी, आने ही वाली थी। और स्कूलों में इस दिन बहुत सी प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ करके अपने पूरे जोश में इसमें भाग लेते हैं। और सभी छात्र जो थे वे तैयारियों में किसी न किसी प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे थे, लगे हुए थे। जुटे का अर्थ होता है यहाँ लगे हुए। और अध्यापिका ने जैसे ही कक्षा में प्रवेश किया तो देखा कि छात्र बड़े उत्साहित थे। तो उत्साह का कारण क्या था? बाल दिवस आने वाला था, सब बच्चों में जोश था, वो किसी न किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। और शायद अध्यापिका ने भी कहा था कि आज मैं तुम्हें नेहरू जी के विषय में कुछ बताने जा रहे हैं। तो बच्चे भी उत्सुक थे क्योंकि अधिकांश बच्चों ने शायद नेहरू जी के बारे में मात्र पढ़ा ही होगा, तो उन्हें नई जानकारी शायद अध्यापिका से मिलने वाली थी। तो उत्सुक थे क्यों? क्योंकि उन्हें शायद नेहरू जी के बारे में और बहुत सी जानकारियाँ मिलने वाली थी। अध्यापिका जी ने बताया, बच्चों, यह तो तुम जानते ही हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो आज़ादी के बाद 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बने थे और ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कहलाते हैं। वे गांधी जी के अनुयायी थे। अनुयायी मतलब अनुसरण, जो उनके विचारों को मानता हो उसे अनुयायी कहा जाता है। और उनके बहुत नज़दीक थे, मतलब यहाँ तक कि अपने जो मन की बातें होती हैं वो बताया करते थे। देश के लिए वो मिल कर के काम कर रहे थे। महात्मा गांधी आपको पता ही है, हमारे देश के राष्ट्रपिता थे।
और अनुयायी वह व्यक्ति होता है जो अपने गुरु के उपदेशों का, वचनों का पालन करता। तो हम कहेंगे वे भी गांधी जी के अनुयायी थे, मतलब वो गांधी जी के विचारधारा को मानते थे, उनके विचारों से सहमत थे, उनके कही बात को सुनते और मानते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई बार जेल भी गए। तो शायद बच्चों को अभी नहीं पता हो कि भारत ने बड़ी मुश्किल से आज़ादी हासिल की है। इससे पहले हमारे देश पर लगभग 100 साल तक अंग्रेज़ों ने शासन किया। करीब 200 साल तक अंग्रेज़ों ने शासन किया था और भारत आज़ाद होने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहा था। 1847 में सबसे पहला संघर्ष शुरू हुआ था। तो करीब 90 साल पहले, 90 साल के लगातार संघर्ष के बाद हम लोग आज़ाद हो पाए थे। तो इस स्वतंत्रता आंदोलन इसे कहा जाता है, जब व्यक्ति संघर्ष करता है किसके लिए? आज़ादी पाने के लिए। तो वह उस आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन का नाम दिया गया। इसमें हमने बहुत से जो कानून बने थे, अंग्रेजी कानून जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, उसका विरोध किया था। विरोध करने वाले में सभी लोग शामिल थे, सभी भारतवासी, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हों, औरतें हों, आदमी हों, वृद्ध हों, सब ने उनका मिलकर सामना किया और विरोध किया। तो इसे स्वतंत्रता आंदोलन कहा गया। और इसमें नेहरू जी की भी भूमिका थी। और उस समय जो भी स्वतंत्रता आंदोलन करता था, स्वतंत्रता की बात करता था, उसे जेल में डाल दिया गया। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतवासी अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करें। तो जो भी स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ता था, प्रयास करता था, आंदोलन में शामिल होता था, वे उसे उठा करके जेल में डाल देते। तो नेहरू जी को भी कई बार जेल जाना। नेहरू जी लोगों के प्रिय नेता थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए तो उनके जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर के बच्चों के वे प्यारे चाचा थे। प्रतिदिन उन्हें बच्चों के ढेरों खत मिलते थे और वे उनका जवाब भी देते थे। तो एक तो थे नेहरू जी, उस समय के प्रिय नेता थे लोगों के। और आपको पता ही है, प्रिय नेता ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जो लोगों में जिसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं उसे ही वोट देते हैं और वो उसी को ही, जो भारत में प्रधानमंत्री का पद होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो उसे वे इसीलिए थे। वे क्यों भारत के प्रधानमंत्री बने? क्योंकि वे लोगों के प्रिय नेता थे और उन्हें बच्चों से भी बहुत प्यार था। और इसी कारण से ये जो बाल दिवस है, उनका जो जन्मदिन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन कब था? कब था? 14 नवंबर। इसीलिए हर 14 नवंबर को उनका जन्मदिन जो है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर के बच्चे, यहाँ तक कि वे भारत के ही बच्चे नहीं, कहा जाता है कि विदेश के भी जो बच्चे थे उनको पत्र लिखा करते थे। ये बच्चों के साथ बहुत मिलते जुलते थे या स्कूलों में जाते थे, उनके साथ खेला करते थे। यहाँ तक कि उस समय खत लिखने का, पत्र लिखने का, खत का अर्थ होता है पत्र। ये कुछ नए शब्द आए हैं तो इसको ज़रा देखते जाइए। ये हमारा 8वां 11वां पाठ है। ऐसे थे नेहरू जी, ऐसे थे नेहरू जी। कुछ नए शब्द आए जैसे खत। खत का अर्थ होता है पत्र। तो उस समय लोग पत्रों से अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते थे। तो बच्चे भी उन्हें ढेर सारे खत लिखा करते थे और प्यार से उन्हें चाचा भी बुलाया जाता था और वे उनका जवाब भी देते थे।
तो प्रधानमंत्री होते हुए कहते हैं प्रधानमंत्री काफ़ी व्यस्त रहते हैं, उनके पास समय की काफ़ी कमी होती है, तभी भी वे खतों का जो बच्चे देश के अलग अलग भागों से, यहाँ तक कि विदेश के जो बच्चे थे वे भी इनको बहुत पसंद करते थे, वे खत लिखा करते थे और वे उन खतों का जवाब भी देते थे। कहते हैं प्रधानमंत्री का जो पद होता है काफ़ी व्यस्त व्यक्ति होता है और ऐसी चीज़ों के लिए जैसे कि बच्चों के लिए और लोगों के खतों का जवाब देने के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन वे बच्चों के जो खत होते थे उनका भी जवाब दिया करते थे। वे इतने हंसमुख और सरल थे कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। तो हंसमुख मतलब जिसके चेहरे पर हंसी हो, सरल जो आसानी से, सहज और सरल जो शब्द होते हैं जो आसानी से लोगों से मिल सके। तो बच्चे ऐसे ही लोगों से आसानी से मिलते हैं जिसके चेहरे पर हंसी है। और ये बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। इसका अर्थ अभी हमें आगे पता चलेगा, एक घटना होगी कि भले वो प्रधानमंत्री थे लेकिन वो बच्चों के छोटे छोटे जो खेल होते थे उसको भी खेलने से नहीं चूकते थे। एक दिन, ये इसके बारे में बता भी रखा है, एक दिन एक विदेशी लेखक उनसे मिलने आए तो क्या देखते हैं कि नेहरू जी बच्चों के साथ खेल में लगे हुए, खुद रेल का इंजन बने हैं, बाल मंडली रेल के डब्बे बने हुए हैं और रेल छुक छुक करती चली जा रही। तो एक विदेशी लेखक आया था और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उसे रोका गया था। तो शायद जब उस विदेशी लेखक ने सोचा कि भाई भारत के प्रधानमंत्री हैं, कहीं व्यस्त होंगे, लेकिन जब उसकी नज़र पड़ी कि वो तो बच्चों के साथ खेल में लगे हुए, किसी देश का प्रधानमंत्री बच्चों के साथ खेल, और खेल कौन सा था? वो रेलगाड़ी का खेल था। नेहरू जी उसमें रेल के इंजन बने थे और बाल मंडली का अर्थ है बच्चों का जो समूह। बाल मंडली कौन है? जो बाकी बच्चों का समूह था, वे रेल के डब्बे बने थे। नेहरू जी आगे आगे चल रहे थे और आपको पता है जो बच्चे हैं थे वो ठीक उनके पीछे पीछे रेलगाड़ी की तरह चल रहे थे, जैसे इंजन के पीछे रेलगाड़ी के डिब्बे चलते हैं। और वह रेल छुक छुक करती चली जा रही थी। तो उनको उस रेल को कौन चला रहा था? नेहरू जी। तो मतलब इसका अर्थ है वो बच्चों के साथ खेल में भी लगे रहते थे, भले वे देश के प्रधानमंत्री थे। तो शायद इस जो विदेशी लेखक था उसको भी आश्चर्य हुआ होगा, उसने भी नहीं सोचा था कि जब वो भारत के प्रधानमंत्री से मिलने जाएगा तो उन्होंने सोचा होगा कि वो किसी कार्य में व्यस्त होंगे, लेकिन जब उन्होंने खेलते हुए देखा तो उन्हें भी काफ़ी आश्चर्य हुआ था। किसे? विदेशी लेखक। कक्षा में बच्चों की हंसी गूंज उठी। अब बच्चों ने जब ये नेहरू जी के इस बारे में जाना कि अरे बच्चे कक्षा में क्यों हंसने लगे, खुश हो गए, गूंजने उनकी आवाज़ क्यों गूंजने लगी? क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था, नेहरू जी का ये पक्ष जो था कि बच्चों के साथ खेलना प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए, तो ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। तो इसलिए जैसे ही उन्हें ये बात पता चली कि अरे ये तो बच्चों के साथ घुल मिल जाते थे, क्योंकि उन्होंने जो बच्चे हैं आज के बच्चों ने नेहरू जी के बारे में तो मात्र पढ़ा ही होगा, देखा तो नहीं था। तो उन्हें काफ़ी खुशी हुई कि अरे तो नेहरू जी बच्चों के साथ रेलगाड़ी जैसा खेल भी खेलते थे। दूसरी घटना है, एक बार नेहरू जी सेवाग्राम में बाल मंदिर में घूम रहे थे। वहाँ बच्चों के नृत्यकार और रोचक कार्यक्रम था। 4 साल की एक बच्ची नेहरू जी से बोली, आप भी हमारे साथ नाचिए। नेहरू जी हंस पड़े और बोले, इस बार नहीं, अगली बार नाचना सीख कर आऊँगा, तब ज़रूर तुम्हारे साथ नाचूँगा। बच्ची जिद करने लगी और उनका हाथ पकड़कर खींचने लगी। नेहरू जी उसकी बात ठुकरा नहीं सके, बच्चों के साथ नाच में शामिल हो गए। तो एक घटना है, बाल मंदिर एक स्कूल था, सेवाग्राम का जो स्कूल था बाल मंदिर, वहाँ पे नेहरू जी, मैंने आपको बताया था, वो बच्चों से लगातार मिलते थे। कभी स्कूल में जाकर, कभी अपने घर में ही उनको आमंत्रित कर देते थे, प्रधानमंत्री आवास में ही बुला लेते थे। तो एक बार जब वे
बाल मंदिर जो एक विद्यालय है वहाँ गए थे, तो वहाँ पे नृत्य का कोई कार्यक्रम चल रहा था और एक छोटी सी 4 साल की एक लड़की आकर के नेहरू जी से बोलती है कि आप भी हमारे साथ नाचिए। पहले तो नेहरू जी ने मना किया कि नहीं, मैं कैसे नाच सकता हूँ, मैं तो पहले नाच सीख के आऊँगा तभी तुम्हारे साथ नाचूंगा। लेकिन वो लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी, उसे पता ही नहीं था कि वह प्रधानमंत्री के साथ ऐसी जिद कर रही है। और उन्होंने, उस बच्ची ने नेहरू जी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें खींचने लगी और नेहरू जी उसकी बात ठुकरा नहीं सके और वे भी बच्चों के साथ नाच में शामिल हो गए। तो ये घटना क्या दर्शाती है कि नेहरू जी बच्चों के साथ बच्चा ही बन जाते थे। इसीलिए वे, हम कहेंगे, उनका जो स्वभाव था सरल और हंसमुख, वो शायद बच्चों को बहुत आकर्षित करता। बच्चे भी ऐसे ही व्यक्ति के पास जाना पसंद करते हैं जिसके चेहरे पर हंसी हो, जो बच्चों के साथ घुल मिल जाए, उनके खेल खेले, उनकी बात माने। तो हमने देखा ये दूसरी घटना से भी हमें पता चलता है कि वो बच्चों के साथ उनका लगाव बहुत अधिक था और वे प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए भी उस छोटी सी बच्ची की बात टाल न सके और उन्हें उसके ज़िद के आगे झुकना पड़ा। तो बच्चे भी थे, जो कक्षा के बच्चे जो ये बात सुन रहे थे, जिन्हें अध्यापिका ये बात घटना के बारे में बता रहे थे। तो काश हम भी उस समय वहाँ होते, एक साथ सभी छात्र बोल उठे। तो जब बच्चों ने लगा कि अरे, उन्होंने जब नेहरू जी की ये सब बातें जानी, उनका बच्चों के प्रति जो प्रेम था, जब उन्हें पता चला तो सारे बच्चे खुश हो गए। उन्हें लगा कि अरे, नेहरू जी जो थे वे भी बच्चों के साथ खेला करते थे। एक प्रधानमंत्री अगर बच्चों के साथ खेलने लगता है तो बच्चों का जो जोश था वो देखते ही बनता था। तो बच्चों के साथ खेलना, नाचना, ये नेहरू जी के लिए एक आम सी घटना थी और वे लगातार बच्चों से मिला करते थे। कभी उन्हें अपने प्रधानमंत्री आवास में ही बुला लिया करते थे या कभी वो विद्यालयों में जा कर के बच्चों के साथ बातें करते, समय बिताते, यहाँ तक कि नाचते जो थे वो भी किया करते थे। अध्यापिका जी ने आगे बताया, नेहरू जी की बच्चों की प्रतिभा के विकास में गहरी रुचि थी। तो नेहरू जी भी चाहते थे जो बच्चों का हर प्रकार का प्रतिभा इसमें कहा जाता है, जैसे कि अगर कोई बच्चा नाचना चाहता है, कोई बच्चा कोई किसी कला में, जैसे चित्रकला में कुछ करना चाहता है, तो वे उसमें गहरी रुचि लेते थे। उन्हें पता था कि नहीं, बच्चों को ऐसी नई चीज़ें सीखनी चाहिए, कला की जो चीज़ें हैं। तो सन 1948 में जब केशव शंकर पिल्ले ने बाल चित्रकला प्रतियोगिता आयोजन करने का विचार लोगों के सामने रखा तो नेहरू जी ने तुरंत इसका समर्थन किया। तो 1948 की बात है, आज़ाद हुए लगभग 1 साल हो चुका था। जैसे ही उनके एक मंत्री ने उन्हें बताया कि बच्चों के लिए बाल चित्रकला प्रतियोगिता होनी चाहिए, उसका तुरंत नेहरू जी ने खुद आगे बढ़कर समर्थन किया और उन्होंने इस कार्य के प्रोत्साहन और सरकारी सहायता दिलवाई। तो इसके लिए जो देश भर में ये प्रतियोगिता आयोजन की जाती है, बच्चे अपनी चित्रकला बनाते हैं और उसके पुरस्कार के लिए, उसके संचालन के लिए जो भी सरकारी सहायता थी वो नेहरू जी ने तुरंत दिलवाई। नेहरू जी जीवन भर शंकर अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के भी मुख्य अतिथि बनकर आते रहे। तो नेहरू जी जो थे, ये शंकर, इस प्रतियोगिता का नाम था शंकर अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता, और इसका जो वार्षिक जो पुरस्कार वितरण होता था, नेहरू जी हमेशा उसमें आते थे और बड़े चाव से जो बाल लेखक, उसमें जो बच्चे लेखक का काम करते थे और बाल जो चित्रकार थे, उन सब के साथ फ़ोटो खिंचवाते थे। तो ये था उनकी सरलता और बच्चों से प्यार। तो बच्चों के लिए हमेशा समय निकाल लेते थे, चाहे उनकी प्रतियोगिता की, हम कहेंगे वार्षिक जो पुरस्कार दिया जाता है
उसके वे अध्यक्ष बन जाया करते थे अपने प्रधानमंत्री रहते हुए। तो इससे क्या पता चलता है, बच्चों के लिए काफ़ी, उनसे बच्चों के प्रति उनका काफ़ी प्रेम था। तो बच्चों, ये पाठ का हम पठन और व्याख्या जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।